ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। तो इस ज्ञान यज्ञ में हम चर्चा करेंगे पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है, दोनों का ईश्वर से क्या संबंध है, ईश्वर के अनुग्रह का पुरुषार्थ और प्रारब्ध के साथ क्या संबंध है, काफ़ी सारी चीज़ों की चर्चा होगी इस ज्ञान यज्ञ में। तो सबसे पहले पुरुषार्थ क्या है ये ठीक तरह से समझना चाहिए। पुरुषार्थ की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर साधारण भाषा में कहे तो पुरुषार्थ का अर्थ है कर्म करने की स्वतंत्रता। पुरुषार्थ का अगर शब्द से अर्थ लेंगे तो पुरुषैहि अर्थ्यते, पुरुष जिसकी चाह करता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो चाह करने में पुरुषः स्वतंत्र है, चाह के अनुसार कर्म करने में पुरुष स्वतंत्र है। सो पुरुषार्थ को दूसरे शब्द में कहेंगे, एक तो है कर्म की स्वतंत्रता, दूसरे शब्द में भगवान इसे कहते हैं कर्म करने का अधिकार। पुरुषार्थ क्या है? कर्म करने का अधिकार। सेकंड चैप्टर में ही भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वहाँ पे भगवान ने पहले पाद में कहा कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। तो वहाँ पे अधिकार का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। तब ये स्वतंत्रता को भी ठीक तरीके से समझना चाहिए कि कर्म करने में स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। तो इसको कैसे समझेंगे कि मनुष्य को कर्म में विधि और निषेधात्मक क्षेत्र में जाने की छूट है। कर्म स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि प्राप्त परिस्थिति में मनुष्य अपने हिसाब से विधि के क्षेत्र में भी जा सकता है, मतलब विहित कर्म कर सकता है, और उसी परिस्थिति में भी व्यक्ति निषिद्ध कर्म करने का भी अधिकार रखता है। ये अधिकार
पशु योनि में नहीं है। मतलब अगर सिंह वध करता है तो सिंह के कर्म को हम ना तो विहित कर्म कह सकते हैं ना तो निषिद्ध कर्म कह सकते हैं। तो पशु योनि प्रकृति से बद्ध है, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही पशु योनि व्यवहार करती है। मनुष्य में ये नहीं दिखता, मनुष्य योनि में बद्धता इतनी नहीं दिखती। मनुष्य को परिस्थिति में विहित क्षेत्र में जाने का या निषिद्ध क्षेत्र में जाने का अधिकार दिखाई देता है। तो कर्म करने का कर्म का स्वातंत्र्य का अर्थ क्या है? मनुष्य विहित कर्म भी कर सकता है, निषिद्ध कर्म भी कर सकता है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो मनुष्य को कर्म के चुनाव का अधिकार है। प्राप्त परिस्थिति में चॉइसेस आर अवेलेबल एंड पर्सन कैन चूज एनी वन ऑफ दोज। इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यते। स्वतंत्रता का लक्षण क्या है? कि वह व्यक्ति कर्म कर सकता है, कर्म नहीं कर सकता है या दूसरे तरीके से कर्म कर सकता है। तो जैसे कोई एक परिस्थिति में व्यक्ति स्वधर्म कर सकता है, अपने पद, आयु, अपने कर्तव्य के हिसाब से, अपनी पहचान के हिसाब से कर्म कर सकता है, या फिर स्वधर्म का त्याग कर सकता है, कर्तव्य का त्याग कर सकता है, या फिर निषिद्ध कर्म भी कर सकता है, अविहित कर्म भी कर सकता है। तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या कहेंगे? कर्म में चुनाव करने का व्यक्ति को अधिकार दिया है। मनुष्य योनि में ही यह अधिकार ज़्यादा मात्रा में दिखता है। दूसरा क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध किसे कहेंगे? प्रारब्ध का अगर प्रारब्ध शब्द का अर्थ लिखेंगे तो देखेंगे तो क्या है? प्रकर्षेण आरब्धः, जो जिसका फल देना शुरू हो चुका है, जो फल देने के लिए आरंभ जिसका हो चुका है, वो है प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध क्या होता है? जैसे व्यक्ति को निषेधात्मक या विध्यात्मक कर्म करने का अधिकार है, तो ये विधि निषेधात्मक कर्म पुण्य और पाप को जन्म देते हैं। विधि विहित स्वधर्म कर्म करेंगे तो यह पुण्य को जन्म देता है, निषिद्ध कर्म करेंगे तो यह पाप को जन्म देता है। ये ही पुण्य पाप हमारा प्रारब्ध बनते हैं, ये ही पुण्य पाप हमें फल देते हैं। तो पूर्व जन्म तक उस जीव ने जो भी विधि निषेधात्मक कर्म किए, उनसे जो पुण्य पाप का जन्म हुआ, उस पुण्य पाप में भी जो पुण्य पाप कर्म देने के लिए तैयार हो चुके हैं, तीन चीज़ें हैं। विधि निषेधात्मक कर्म जो पूर्व जन्म तक व्यक्ति ने किया, जीव ने किया, उसके जो पुण्य पाप उत्पन्न हुए, और वह उन पुण्य पापों में से जो पुण्य पाप फल देने के लिए तैयार
हो चुके हैं वो उन फलों को हम प्रारब्ध कहते हैं। तो पुण्य पाप कौन से फल जीव को देते हैं? तो योग सूत्र में एक सूत्र आता है, सति तद विपाके जात्यायु भोगाः। सति तद विपाके जाति आयु भोगाः। तद मतलब कर्म का विपाक, कर्म का परिपक्व, कर्म फल परिपक्व होने से, पुण्य पाप परिपक्व होने से मनुष्य को या उस जीव को 3 चीज़ें प्राप्त होती है। जाति प्राप्त होती है, आयु प्राप्त होती है और भोग प्राप्त होते हैं। तो कर्मफल जो पुण्य पापात्मक है, जो विधि निषेधात्मक कर्म से उत्पन्न हुए हैं, वे पुण्य पापात्मक फल व्यक्ति को या उस जीव को जाति देते हैं, आयु देते हैं और भोग देते हैं। जाति का मतलब क्या है? शरीर, योनि। जैसे पशु जाति है, मनुष्य जाति है, ऐसा कहते हैं। तो उसके कर्मफल उसको या तो मनुष्य शरीर देते हैं, देव शरीर देते हैं या फिर अधम शरीर देते हैं। ये उसके प्रारब्ध का फल है, ये कर्मों का फल है, या ये उसका प्रारब्ध का फल कहने के से अच्छा है कर्म का फल है। ये उसका प्रारब्ध है कि उसको वह योनि मिली। तो योनि जो मिली, जो जाति मिली, जो शरीर मिला, उसकी आयु भी निश्चित होती है, ये भी प्रारब्ध है। और जितनी आयु है, जितना उसका जीवन है, उसमें उसको परिस्थितियां भी प्राप्त है, उसको कहते हैं भोगः। उसके जीवन में क्या क्या परिस्थितियां हैं, ये भी प्रारब्ध है। तो वह जीव किसके यहाँ पे जन्म लेगा, किस परिस्थिति में जन्म लेगा, उसके पास कितना धन होगा, वह क्या गरीबी में जन्म लेगा या उसका जन्म अमीर घराने में होगा, उसकी बुद्धि कैसे होगी, यह सब प्रारब्ध है, यह सब कर्म का विपाक है, यह सब पुण्य पाप का फल है। तो सिंपल वर्ड्स में कैसे कहेंगे? अगर दो वर्ड्स में ही कहना है तो एक तो उसको शरीर मिलता है और शरीर के साथ परिस्थितियां भी मिलती है। तो शरीर और परिस्थिति ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध कैसे बना? जीव के कर्म से, राइट। इसमें एक और चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि शरीर के साथ जीव को स्वभाव भी प्राप्त होता है। मतलब पिछले जन्मों तक उस जीव ने जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों के संस्कार उस जीव ने बनाए हैं। उन संस्कारों में से कुछ संस्कार प्रारब्ध के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, कुछ संस्कार अभिव्यक्त होते हैं जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। क्या कहा कि पूर्व जन्म तक, डिफिकल्ट नहीं है बट ठीक तरह से सुनना है, पूर्व जन्म तक जो भी उस जीव ने कर्म किए, उसके जो संस्कार बने, उन संस्कारों में से कुछ संस्कार अभिव्यक्त होते हैं जब उसे वह शरीर प्राप्त होता है। तो शरीर के साथ उसे स्वभाव भी प्राप्त होता है। इसी स्वभाव को भगवान ब्राह्मण कहते हैं। इसी स्वभाव को भगवान ने 4 भागों में बांटा है। किसी को ब्राह्मण स्वभाव प्राप्त है, किसी को क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है, किसी को
वैश्य स्वभाव प्राप्त है या किसी को शूद्र स्वभाव प्राप्त है, तो यह स्वभाव भी व्यक्ति लेकर के आता है। जैसे शरीर प्राप्त हुआ है वैसे ही संस्कारों की भी उस शरीर में अभिव्यक्ति हुई है, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। तो प्रारब्ध ने हमको क्या दिया? शरीर दिया, परिस्थितियां दी, आयु दी और शरीर के साथ स्वभाव भी दिया। स्वभाव का अर्थ सिंपल वर्ड्स में कैसे करेंगे? जो वासनाएं या संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुई है, इस जन्म में जो प्रकट हुई है। जैसे पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म है पर कुछ कर्म ही फलित हुए जिसने मुझे शरीर दिया, ये शरीर दिया। उसी तरह बहुत सारी वासनाएं हैं पर कुछ वासनाएं इस जन्म में इस शरीर में अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है, व्यवहृत होती है। उस वासनाओं की अभिव्यक्ति का ही नाम स्वभाव है। राइट? सो दिस इज क्लियर, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तभी इसमें से क्या सवाल, ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है कि क्या बलवान है, पुरुषार्थ बलवान है या फिर प्रारब्ध है? बड़ा कौन है, पुरुषार्थ या प्रारब्ध? तो दो मत दिखते हैं। एक मत कहता है कि सबसे बलवान तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध बलवत्तर है। उसके लिए क्या कहते हैं? नसीब के सामने किसी का चलता है क्या? भाग्य में अगर ये लिखा है तो उसे कौन बदल सकता है? बड़े बड़े लोग परिस्थिति के सामने झुक गए हैं। मैंने जो कुछ भी सोचा है वैसा तो कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। ये अनुभव है लोगों का, मतलब लोग ऐसा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। तो एक अनुभव ये है कि प्रारब्ध ही, हाँ भगवान है, प्रारब्ध ही सब कुछ है। तो एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, ऐसा वो कहते हैं, सब कुछ लिखा है। एक मत ये है। दूसरा मत क्या है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यस, सबसे बड़ा तो कर्म है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति पुरुषार्थी है तो वह अपने भाग्य को बदल भी सकता है। बड़े बड़े योगियों ने अपनी आयु को बढ़ाया है। महात्माओं ने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया। ये क्या प्रारब्ध का थोड़ी खेल थोड़ी है, उनके पुरुषार्थ का कमाल है। भगवान को प्रसन्न किया है। ऐसे ऐसी चीज़ें प्रारब्ध पुरुषार्थ से व्यक्ति कर सकता है। तो पुरुषार्थ बलवान दिखता है, पुरुषार्थ में वो शक्ति है कि वह प्रारब्ध को हरा सकता है, प्रारब्ध को झुका सकता है। सो एवरीथिंग वन कैन अचीव इफ मैन डिसाइड्स, ही कैन अचीव एनीथिंग। और ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य के हाथ में क्या है। तो दोनों एक्सट्रीम व्यूज है, ओपिनियंस दोनों अतिरेकी दिखती है। क्यों? क्योंकि वैसा अनुभव सबका नहीं दिखता है। दोनों मतों में दोष दिखता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, सब भाग्य नियति ने लिख दिया है, तो वो भी अनुभव विरुद्ध है। लोग पुरुषार्थ करते हुए दिखते हैं। अगर सब कुछ लिखा हुआ है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, तो शास्त्र का उपदेश व्यर्थ जाएगा। शास्त्र उपदेश किसे करता है, किसे करेगा? शास्त्र पशु को उपदेश नहीं कर सकता है।
वो मनुष्य को ही कहेगा कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। दंड नीति असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। कि कोई व्यक्ति कह सकता है उसका मरना तो प्रारब्ध में लिखा था, मैंने कहाँ कुछ किया। तो पुरुषार्थ करते हुए लोग दिखते हैं, इसीलिए सब कुछ प्रारब्ध है, सब कुछ भाग्य है, नियति है, ये अलग अलग शब्द देते हैं। सब कुछ लिखा है ऐसा नहीं कह सकते हैं। दूसरा भी नहीं कह सकते हैं कि पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है पर फिर उसके इच्छा के अनुसार कर्मफल प्राप्त नहीं होता है। उसने सब कुछ लगा दिया पर फिर भी परिस्थिति कभी कभी इतनी बलवान उसको दिखने लगती है कि उसके सामने वह अपने आप को हतबल महसूस करता है। परिस्थिति के सामने उसकी चलती नहीं है। तो परम पुरुषार्थी भी अगर कोई व्यक्ति है, कर्म को प्रधानता देता है, पुरुषार्थ को प्रधानता देता है, पर वह व्यक्ति भी परिस्थिति, सारे परिस्थितियों को झुका नहीं पाता, सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। तो सब कुछ पुरुषार्थ है ऐसा भी नहीं कह सकते। सब कुछ प्रारब्ध है, इसमें भी दोष दिखता है। तो क्या बीच का ले लो, चलता है। तो वेदांत का क्या मत है इसमें? वेदांत इस पे क्या चिंतन करता है? भगवान श्री कृष्ण का क्या मत है इसमें? ये देखना चाहिए। तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ वेदांत की दृष्टि से, हमारे शास्त्र की दृष्टि से, आचार्यों की दृष्टि से, या हमारे आचार्य प्रारब्ध और पुरुषार्थ को क्या देखते हैं, प्रारब्ध की सीमा कहाँ तक है और पुरुषार्थ की सीमा कहाँ तक है, हमारे आचार्यों का क्या निर्णय है। निर्णय बता दूंगा तो कल सस्पेंस रह जाएगा ना, सस्पेंस निकल जाएगा। पर एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति प्रारब्ध में पुरुषार्थ करता है। एक्सप्लेन कर, इसको देखेंगे हम कल और चर्चा करेंगे। पर जो कुछ भी पुरुषार्थ व्यक्ति कर रहा है वह प्रारब्ध में कर रहा है। उदाहरण के लिए इसको कैसा समझते हैं कि मुझे शरीर प्राप्त है, मुझे स्वभाव प्राप्त है। अभी इस स्वभाव का, इस शरीर का मैं विहित क्षेत्र में उपयोग करूं या निषिद्ध क्षेत्र में लेकर के जाऊं, यह पुरुषार्थ मेरे पास प्राप्त है। यह अधिकार मुझे प्राप्त है। यह पुरुषार्थ करने का अधिकार मुझे दिया है। ये समझ में आया ना, तो काफ़ी झगड़ा खत्म हो जाता है प्रारब्ध और पुरुषार्थ का, कि व्यक्ति परिस्थितियों में पुरुषार्थ करने का अधिकार रखता है। परिस्थितियां प्रारब्ध है, तभी ये अधिकार की सीमा कहाँ तक है, परिस्थितियों की सीमा कहाँ तक है। प्रारब्ध में पुरुषार्थ हो रहा है, तब ये प्रारब्ध कहाँ तक, पुरुषार्थ कहाँ तक कर सकता है, कहाँ पे पुरुषार्थ को प्रारब्ध रोकता है, ये कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।